नमस्कार। आज अनवरत धरने का 10वां रात्रि है और इस समय हम सब हैं पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर। तो साथियों, 19 सितंबर को महाधरने के लिए आप सब तैयार रहिएगा। इस बार की लड़ाई सरकार से और आयोग से है और आयोग के दोनों गेटों पर हम सब बैठने का काम करेंगे और अध्याचन को लिखित रूप से कब विज्ञापन जारी होगा, कितने पदों पर जारी होगा, ये लिखित आदेश दिए बिना। नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी टेस्ट बुक के इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है ऑफिसर सेल। टेस्ट बुक का एक ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को भारत की लगभग सभी प्रमुख भर्तियों के मॉक टेस्ट एक साल के लिए मिल जाते हैं। यानी कि इस ईयरली पास से आप लोग एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, यूपीएससी सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। इस ईयरली पास की जो कीमत है वो मात्र इस समय 615 रुपये कर दी गई है और इसमें भी परचेज करते समय अगर आप एक कोड लगा देंगे TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। लाखों विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें 800 से ज़्यादा भर्तियां कवर की गई हैं और 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इसमें आपको मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं सबसे पहले पीसीएस परीक्षा में भी बदलाव। अभी समाचार पत्र में तो कोई जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि ऑफिशियल जानकारी, ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, लेकिन जानकारी निकल करके आ रही है कि जिस प्रकार से ARO में बदलाव हो रहा है, यानी कि परीक्षा अब 2 दिन होगी, उसी प्रकार से पीसीएस में भी अब बदलाव होने जा रहा है। और यहाँ पर ये पत्र देख सकते हैं, ये ऑफिशियल पत्र तो नहीं, ये कोई विज्ञप्ति तो नहीं है। और यहाँ पर लेकिन ये पत्र भेजा गया है अशोक कुमार, जो सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज, समस्त जिलाधिकारी और सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन हेतु दिनांक 26 अक्टूबर 2024 के लिए भी परीक्षा केंद्रों की सहमति पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। तो ये सहमति के लिए ये पत्र जारी हुआ है, यानी कि परीक्षा केंद्रों की तलाश हो रही है। लिखा, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह अवगत कराने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन दिनांक 27 अक्टूबर 2024 को कराए जाने हेतु परीक्षा केंद्रों की सहमति उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई थी, किंतु 27 अक्टूबर को परीक्षा कैलेंडर में दिया गया था, आप लोगों ने देखा होगा। किंतु अभ्यर्थियों की संख्या के दृष्टिगत अपेक्षित संख्या में केंद्रों की सहमति प्राप्त न होने के कारण आयोग द्वारा उक्त परीक्षा अब 26 अक्टूबर 9:30 से 11:30 व अपराह्न 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक और 27 अक्टूबर यानी दूसरे दिन 9:30 से 11:30 बजे तक और 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 2 दिवसों में आयोजित कराई जानी है। अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत परीक्षा के आयोजन हेतु अपने जनपद से संबंधित जिन विद्यालयों की सहमति शासनादेश दिनांक 19 जून 2024 में निहित मानक के अनुक्रम में दिनांक 27 अक्टूबर 2024 हेतु उपलब्ध कराई गई है, उन्हीं विद्यालयों की सहमति दिनांक 26 अक्टूबर 2024 हेतु भी अनिवार्य रूप से 18 सितंबर 2024 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो हो सकता है कि आपकी जो पीसीएस की परीक्षा है उसमें भी बदलाव देखने को मिल जाए। अगर बदलाव होगा तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी करेगा और मेरे चैनल के द्वारा भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। तो थोड़ा सा वेट करें, इसकी थोड़ा सा पुष्टि भी मैं आज शाम तक कर दूंगा। आज शाम तक या दोपहर में मैं एक नया वीडियो इस पर बनाऊंगा। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। लिखा है परीक्षा नियंत्रक की तैनाती जल्द, उसके बाद मिलेंगे उप सचिव। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग में जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे कर्मचारियों की भी कमी है, परीक्षाएं आपकी बहुत उनमें देरी होगी। लिखा है नीचे की प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक एवं एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद भर्तियों को लेकर के गतिविधि तेज हो गई है। भर्ती परीक्षाओं एवं साक्षात्कार के आयोजन के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता को देखते हुए तैनाती जल्द होगी और इसके बाद उप सचिव के सृजित 4 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए भी जो उप सचिव है का जो पद है इसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, ठीक है। और अंत में जो है वो शासन को निर्णय लेना है, आंतरिक प्रक्रिया बची हुई है। तो इसके बाद ही आपकी जो परीक्षाएं हैं उसका काम शुरू होगा। नीचे लिखा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे की कार्यभार ग्रहण करने के बाद से लंबित भर्तियों को पूरा कराने की योजना पर कार्य तेज कर दिया गया है और इसमें एडेड महाविद्यालयों की 1017 पदों की असिस्टेंट प्रोफेसर और एडेड माध्यमिक विद्यालयों की 4163 पदों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक एवं प्रवक्ता संवर्ग भर्ती प्रमुख है। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, मुझे पता है, और आप भी उत्तर प्रदेश के हैं ना, तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ही आपका भी काम रहता है। कितना भी कह लो आप लोग जल्दी मानते नहीं, रोज़ रोज़ याद दिलाना पड़ता है कि वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और जो नए छात्र हो तो चैनल को उनको सब्सक्राइब भी करना है, तभी वीडियो देखने को मिलेगा रोज़। और जो प्रमुखता है भर्तियों में तो उसमें यही 2 भर्तियाँ अभी प्रमुख रूप से हैं।
मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा, टीजीटी पीजीटी का पुराना साक्षात्कार और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का पुराना साक्षात्कार 2007-8 वाले, ये वाली का नहीं, ये तो कंप्लीट हो गई थी, एक बहुत पुरानी भर्ती है। बात सिर्फ टीजीटी पीजीटी की हो रही है तो इससे संबंधित एक और सूचना है, जितने भी प्रबंधकीय विद्यालय हैं जहाँ पर ये टीजीटी पीजीटी शिक्षक नियुक्त होते हैं, वो प्रबंधक कह रहे हैं कि आप भर्ती नहीं कर पा रहे तो हमको कर लेने दो। इसके पहले भी ये कैसा कह चुके हैं, कहना जायज़ भी है। ये कह रहे हैं कि टेम्परेरी हम भर्ती कर लेते हैं, जब आप भेजिएगा तब देखेंगे, ताकि जो विद्यालय में जो कम से कम बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक तो मिले। लेकिन बस यही बात की समस्या है कि अगर नियुक्ति कर लेंगे तो फिर बाद में वो मुकदमा कर देते हैं, पद भर जाते हैं और समस्या हो जाती हैं। लेकिन इनकी भी मजबूरी है, विद्यालय टूट रहे हैं, कोई एडमिशन नहीं हो रहा है। लिखा है यहाँ पर नीचे कि अशासकीय विद्यालय प्रबंधक महासभा का शनिवार को रविंद्रालय कल में प्रांतीय सम्मेलन हुआ और इसमें वक्ताओं ने कहा कि अशासकीय माध्यमिक यानी एडेड विद्यालयों में 14 साल से फीस नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे में कक्षाओं की मरम्मत, लैब से जुड़े सामान, बोर्ड आदि सामग्री की खरीद और छात्रों को बेहतर सुविधाएं कैसे दी जाएं। 5 साल से शिक्षकों के पद भी खाली हैं। ये देखिए, 5 साल से शिक्षकों के पद खाली हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष कृष्ण मोहन मिश्र ने प्रदेश के 4512 अशासकीय विद्यालयों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। सरकार स्ववित्त पोषित विद्यालयों को अधिक स्वतंत्रता और एडेड विद्यालयों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। उन्होंने कहा कि या तो फीस बढ़ाई जाए या फिर एडेड विद्यालयों को वित्तीय सहायता दी जाए। महामंत्री दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। ये देखिए, उन्होंने 11 महीने के अल्पकालिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग की है। कोषाध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो हमें भी स्वतंत्र रूप से विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाए और उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रबंधकों की समस्याओं से शासन को अवगत कराया जाएगा। और नीचे बहुत सारी बातें, तो यहाँ पर ये जो है मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द से हो या तो फिर हमको भर्ती करने का अधिकार दिया जाए। इसके पहले भी इसी तरीके से जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों के जो प्रबंधक हैं उन्होंने कहा था कि भाई अगर ऐसे ही उपेक्षा करनी है तो फिर हम जाकर के CBSE से ले लेंगे मान्यता और हम आपसे नाता बंद करते हैं। और सरकार उपेक्षा तो कर रही है, दुर्गति तो बहुत खराब है। वाकई फाइनेंशियल भी सपोर्ट सरकार से उतना नहीं मिलता है जिस तरीके से मिलना चाहिए। कक्षाओं की स्थिति देख सकते हैं आप लोग। डिजिटल जमाना है, प्राइवेट विद्यालयों में सब कुछ आजकल डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं और यहाँ पर वही ये 19वीं शताब्दी में चल रहा है। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं युवा मंच की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे UPSSC और अन्य भर्तियों की। तो ये देख सकते हैं, कल ये एक मीटिंग हुई थी और इसमें मांग की गई थी कि TGT, PGT, LT और जितने भी 1 करोड़ पद जो रिक्त हैं देश में, उन पदों को शीघ्र से शीघ्र भरा जाए, प्रदेश में शीघ्र से शीघ्र भरा जाए। और 17 सितंबर को जो सोशल मीडिया में विद्यार्थी बेरोजगार दिवस भी मनाएंगे, इसको लेकर के भी कल ऐलान हुआ। यहाँ पर आप लोग प्रेस विज्ञप्ति देखिए, लिखा है रोजगार अभियान के तत्वाधान में कैलाशपुरी गोविंदपुर में आयोजित युवा संवाद में बोलते हुए युवा मंच के संयोजक राजेश आचार्य ने कहा कि संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है और संविधान में प्रावधान किया गया है कि सरकार नागरिकों की गरिमापूर्ण जिंदगी की गारंटी करे। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 व नीति निर्देशक सिद्धांतों की व्याख्या में इसकी मान्यता दी है। आज देश में संसाधनों की कतई कमी नहीं है, बावजूद इसके रोजगार सृजन देश में खाली करीब 1 करोड़ पदों को भरने, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व मानदेय कर्मियों व असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा व उचित वेतनमान मुहैया कराने जैसे सवालों को हल करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। दरअसल इन बुनियादी सवालों को हल किया जा सकता है बशर्ते सरकार आर्थिक नीतियों में बदलाव के लिए तैयार हो। अर्थव्यवस्था की गहरी समझ रखने वाले विशेषज्ञों के एक समूह का स्पष्ट मत है कि सुपर रिच, जो सबसे ज्यादा अमीर है, जो खरबपति हैं, उन पर समुचित टैक्स लगा करके इन सवालों को हल किया जा सकता है। आकलन है कि ऐसा करने से 15 से 20 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त जुटाया जा सकता है। साथ में यहाँ पर नीचे लिखा है कि युवा मंच प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जयप्रकाश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ सभी रिक्त पदों को भरने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विभिन्न चयन संस्थाओं के पास रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं है। हाँ, मुख्यमंत्री तो लगातार घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अब पहुंच जाइए शिक्षा सेवा चयन आयोग तो पता लगेगा वहाँ पर अधियाचन ही नहीं है। आप लोक सेवा आयोग पहुंच जाइए तो पता लगा कि वहाँ पर अभी समकक्ष अर्थ नियमावली वाला जो विवाद वो समाप्त ही नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी कहते कुछ है, हो कुछ रहा है, मतलब हो कुछ भी नहीं रहा है। नीचे यहाँ पर लिखा है कि अभी तक विभिन्न संस्थाओं के पास रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं है। इससे स्पष्ट है कि CM की घोषणा बयानबाजी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। TGT PGT विज्ञापन 2022 में 25,000 पदों को शामिल करने, LT व प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तकनीकी संवर्ग समेत अन्य विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल विज्ञापित करने और लंबित भर्तियों को समयबद्ध पूरा कराने का मुद्दा उठाया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि 17 सितंबर को सोशल मीडिया में बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर KD सिंह, अर्जुन प्रसाद और छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे। अगली सूचना है UPSSC की ट्यूबवेल ऑपरेटर के जो विद्यार्थी हैं और उन्होंने आंकड़ा जुटाया है RTI से कि 9,110 पद खाली हैं। पिछली भर्ती शायद 16 में आई थी इसकी। 8 साल से भर्ती नहीं आई है। भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, PT 2023 से ही जारी किया जाए और इसको लेकर के 19 सितंबर को विद्यार्थी पिकअप भवन UPSSC पहुंचेंगे। ये कुछ छात्रों के नाम है जो इन छात्रों ने जारी किए हैं: इंजीनियर राम बहादुर पटेल, स्वतंत्र और विद्यानंद। अगली सूचना है लेखपाल प्रतीक्षा सूची की। विद्यार्थी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले विद्यार्थी बहुत सारे अधिकारियों से मिले थे और अब विद्यार्थी विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि लेखपाल में लगभग 1900 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है, यानी कि कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ अन्य कारणों से उनकी नियुक्ति नहीं हो सकी है, तो उस पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाए और जो विद्यार्थी DV करा चुके हैं उन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए।
लिखा, ये देखिए एक पत्र ये लिखा है, MP आर्य विधायक है और यहाँ पर भी इन्होंने लिखा हुआ है कि 8,085 पदों पर ये मुख्य परीक्षा, ये सब बातें लिखी हुई हैं और अनुपूरक परिणाम जारी करने की प्रतीक्षा में इसको संज्ञान में लिया जाए। ये मुख्य सचिव को ये पत्र लिखा विधायक जी ने। सलभ त्रिपाठी हैं, इनको भी विद्यार्थियों ने ये पत्र दिया है। जगदीश नारायण राय विधायक पूर्व मंत्री हैं जौनपुर की और 12 सितंबर की डेट पड़ी हुई है। इन्होंने भी ये मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है विधायक जी ने और इन्होंने भी यही कहा है कि काफ़ी संख्या में जो विद्यार्थी वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, ये अभियान चल रहा है। और एक बार ये जो विधायक हैं मुख्यमंत्री जी से मिले भी, जिस प्रकार से पुलिस कांस्टेबल के लिए उम्र सीमा वाली जब बात आई थी तो जो विधायक मिले थे, और वाकई ऐसा बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी को अगर समझ में आ जाएंगी तो मामला क्लियर भी हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये एक और विधायक हैं रितेश कुमार गुप्ता, मुरादाबाद नगर के हैं और इन्होंने 14 सितंबर का ये डेट है कल की, इन्होंने भी ये पत्र लिखा है और इन्होंने कहा कि भर्ती थी 8,085 की और ज्वाइन हुए हैं मात्र 6,164, 1921 पद रिक्त हैं, 25% से ज़्यादा, तो यहाँ पर अनुपूरक परिणाम जारी किया जाए। तेजपाल सिंह नागर विधायक हैं ग्रेटर नोएडा के, इन्होंने भी यही पत्र लिखा है। एक और विधायक, ये अध्यक्ष हैं, विधायक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत मऊ, प्रदेश महामंत्री भी हैं, मनोज राय, इन्होंने भी यही पत्र देखिए लिखा है। राघवेंद्र वर्मा है, इन्होंने भी ये बरेली के हैं, विधायक भाजपा के, इन्होंने भी ये पत्र लिख दिया है कि प्रतीक्षा सूची जारी होनी चाहिए और कुछ उनका कल्याण हो सके। ये देखिए अगली सूचना जो है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 10 दिन से और अब विद्यार्थियों ने ये ऐलान किया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के महाधरना होगा और इस बार भी महाधरने में काफ़ी ज़्यादा संख्या छात्रों की हो सकती है, क्योंकि विद्यार्थियों ने ये पता किया है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में अभी तक अधिसूचना नहीं आया है, केवल कोरा आश्वासन और केवल घोषणाएं हो रही हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कोई ठोस चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं। आवाज दो। साथियों नमस्कार, आज हमारा धरने का 10वां रात्रि है और इस समय हम सब हैं पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर। तो साथियों 19 सितंबर को महाधरने के लिए आप सब तैयार रहिएगा। इस बार की लड़ाई सरकार से और आयोग से है और आयोग के दोनों गेटों पर हम सब बैठने का काम करेंगे और अधिसूचना को लिखित रूप से कब विज्ञापन जारी होगा, कितने पदों पर जारी होगा, ये लिखित आदेश दिए बिना हम सब नहीं जाएंगे। धन्यवाद साथियों। विद्यार्थियों का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो एग्जाम कैलेंडर हो उसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी चर्चा हो, चाहे वो 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी भी हो, लेकिन उसमें ये डेट होनी चाहिए कि इस तारीख को प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। हालांकि दबाव में है चेयरमैन, इसको लेकर के कई बार बयान भी आए हैं, उनके समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी भी दी गई है। वो खुद चाहती हैं कि परीक्षा कैलेंडर में नई भर्ती की चर्चा हो और इसीलिए परीक्षा कैलेंडर में थोड़ा सा देरी भी हो रही है। और सोचने वाली बात है कि आखिरकार 6 साल से भर्ती क्यों नहीं आई है? 6 साल, इतना लंबा गैप सरकार क्यों कर रही है? क्या इस बीच में कोई पद रिक्त नहीं हुआ है? चलिए कुछ भर्ती देख लेते हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस से कांस्टेबल ड्राइवर के पदों पर भर्ती है। 545 की लास्ट डेट 6 नवंबर, 21 से 27 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है recruitment.itbpolice.nic.in। इसरो से भी भर्ती आई है 103 पदों पर, इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट और अन्य पदों पर भर्ती है। इसकी लास्ट डेट तो 30 सितंबर ही है और जितने भी MBBS पास विद्यार्थी हों, MD पास, वो विद्यार्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। isro.gov.in। इंडियन एग्जिम बैंक में भी 50 पदों पर मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्ती आई हुई है। 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। 21 से लेकर के 28 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है eximbank.india.in। BPCL में भर्ती है 175 पदों के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए है, और इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, अलग अलग पद है, अलग अलग योग्यताएं। वेबसाइट यहाँ पर देख लीजिए। भारत पेट्रोलियम वेबसाइट है भारतपेट्रोलियम.in। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती आई हुई है। संविदा पर यह भर्ती होती है और इसे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 3 अक्टूबर तक आप लोग आवेदन में कर सकते हैं। ये भर्ती इटावा से है, अलग अलग जिलों से, अलग अलग विद्यालयों से आया करती है ये। तो ये जो इटावा में जो भर्ती होनी है उसमें जो सब्जेक्ट हैं हिंदी, संस्कृत, गणित, अंग्रेजी, स्काउट गाइड, इन पदों पर ये भर्ती आई है। चपरासी की भी है, सहायक रसोईया की भी भर्ती आई है। तो यहाँ पर एकेडमिक के आधार पर भर्तियाँ होती हैं। योग्यताएं वगैरह लिखी, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको डाल दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये प्रारूप भर करके वहाँ पर भेज दीजिए और वैसे ये प्रारूप आप लोगों को, ये वेबसाइट है itava.nic.in, यहाँ पर भी मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक विज्ञप्ति अखबार में आज छपी हुई है।
ये भर्ती है सहायक अभियंता प्रशिक्षु भर्ती की। लिखा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं उसके सहयोगी वितरण निगमों, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तर प्रदेश SLDC एवं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हेतु सहायक अभियंता प्रशिक्षु के पदों पर आगामी भर्तियों हेतु अंतिम आयोजित ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट परीक्षा के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। याद रखिएगा, सहायक अभियंताओं प्रशिक्षु की भर्ती हेतु आयोग द्वारा शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में गेट 2025 परीक्षा हेतु आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी अंतिम तारीख 26 सितंबर 2024 से 7 अक्टूबर विलंब डेट के साथ में है। गेट परीक्षा के लिए आवेदन की वेबसाइट गेट 2025 iitr.ac.in पर किया जा सकता है। निर्धारित योग्यता रखने वाले ऐसे भर्ती जो उपरोक्त पदों की भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक हैं वो आवश्यक रूप से गेट 2025 परीक्षा में सम्मिलित होकर के गेट स्कोर प्राप्त कर लें। अन्यथा की स्थिति में गेट स्कोर 2025 के आधार पर चयन प्रक्रिया संपादित किए जाने पर वे सहायक अभियंता प्रशिक्षु के पद पर आवेदन करने हेतु योग्य नहीं रहेंगे। सीनियर रेजिडेंट के भी 85 पद भरे जाएंगे। एम्स जोधपुर ने सीनियर रेजिडेंट के 85 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। ये भर्तियां साक्षात्कार के आधार पर होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।